हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और जिन लोगों को भी नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों को पता ही है कि हम रिवीजन सीरीज चला रहे हैं 4.0 के लिए, और जहाँ पे हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हमने ख़त्म कर लिया है। और आपके सवाल है कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बुक कहाँ से लाएँ? तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। मैंने ऑफिसर एकेडमी के लिए पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसका बैच लिया था। उसके बाद आप सबकी कॉन्सेप्ट एक ही रहता है, तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट वाली बुक ले सकते हो अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री की। और मैं घटना चक्र से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। वहाँ पे आप कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद वहाँ से ज़रूर कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर की जब आप क्वेश्चन देखोगे, तो वहाँ से ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और उसके बाद मैं अभी ना एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर की बुक से पढ़ रही हूँ, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए रहते हैं। वहाँ से जब आप पढ़ोगे ना, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं इस बुक को तभी प्रेफर करूँगी ना, जब आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए होगे, तभी इस बुक को पढ़ना। बिना कॉन्सेप्ट के अगर आप वन लाइनर की बुक पढ़ते हो, तो बस वो रटने वाली चीज़ हो जाएगी कि बस आप रट रहे हो। और रटी रटाई चीज़ कभी कॉन्सेप्ट नहीं बन सकती, और वह आपकी कभी काम नहीं आएगी। क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट बेस ही क्वेश्चन आते हैं। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे, कॉन्सेप्ट लर्न नहीं करोगे, आप क्वेश्चन के आंसर अच्छे से नहीं कर पाओगे। रटी रटाई चीज़ से आप आंसर नहीं कर सकते। तो मैं ये बुक तभी प्रेफर करूँगी ना, जब आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हो। कोई भी बैच ले लो किसी भी सर का, सब एक ही कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ लो, अच्छे से पढ़ लो, तब वन लाइनर की एनसीईआरटी वाली बुक पढ़ लेना। और वो जो घटना चक्र वाली बुक है, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। ये कर लोगे तो आपको बहुत फ़ायदे, आपको खुद ब खुद अपनी तैयारी में ना इंक्रीमेंट दिखने लगेगी। खुद ब खुद आपको लगेगा कि हाँ, मेरे नंबर इंक्रीज़ लग रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस सेट मारोगे। तो अब हम पॉलिटी की बात करते हैं कि पॉलिटी में आज हम नागरिकता पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि हमारे भारत में एकल नागरिकता है, और एकल नागरिकता हमारे कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और जैसे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है वहाँ। और ये बात तो अमेरिका की हो गई। और दोहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है, ये भी आप कमेंट में बताओगे। फ़िलहाल हमारे भारत में तो एक ही नागरिकता है, तो आप एकल नागरिकता को एंजॉय करो। हम बात करते हैं हमारे भारत की, कि भारत से बाहर ना, अगर आप 7 वर्षों तक बाहर रहते हो, तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आपको पता ही है। और भारतीय प्रवासी दिवस आप बताओ, आप ये बताओगे कि कितने वर्षों पे हम सेलिब्रेट करते हैं, और ये किसके भारत वापस आने पर हम सेलिब्रेट करते हैं? बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। फिर हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़े, जो भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। मौलिक अधिकार की बात करें तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। और आपको पता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है, इसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। और मूल अधिकार के जितने भी आर्टिकल हैं, आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि जितने भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, आप अस्पृश्यता का अनुच्छेद पूछा गया है। तो ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट है आप देख लीजिएगा, क्योंकि अनुच्छेद से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और एक बात और, आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैं किस चीज़ के लिए तैयारी करती हूँ, तो मैं बीपीएससी टीचिंग में पीआरटी के लिए तैयारी करती हूँ। तो पीआरटी के लिए जो चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स मैं यूज़ करती हूँ, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। जब आप पॉलिटी में आर्टिकल्स पढ़ते हो ना, तब आपको ज्ञात होता है कि कैसे आपके बहुत सारे अधिकार के बारे में, आपके राइट्स के बारे में दिए गए हैं, और कैसे आप उन सभी के बारे में, कभी हनन होता है ना आपके राइट्स के, तो कब आप स्टैंड ले सकते हो, किस तरीके से स्टैंड ले सकते हो। तो जब भी आपके मूल अधिकार, मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। तो हमारे पास टोटल 6 मौलिक अधिकार है। और एक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, जो हटाया गया था 44वें संशोधन में, तो जो कि 1978 में हुआ था। और उसके बाद हमारे पास 6 मौलिक अधिकार बचे हैं।
और आपके लिए मैं एक सवाल छोड़ के जाती हूँ कि कौन-सा वैसा मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं होता है? ये आप मुझे बताओगे। फिर मैंने राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी पढ़ा। और आप ये बता सकते हो कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया था? और उसके बाद डीपीएसपी में बहुत सारी चीज़ें दी गई है, जैसे पुरुष स्त्री के समान वेतन के बारे में बात किया गया है। जैसे कुछ दशाओं में स्त्रियों को छूट मिलता है, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार बताया गया है। उसके बाद पुरुष स्त्रियों के समान रूप से जीविका प्राप्त, साधन प्राप्त का अधिकार है। बहुत सारी ग्राम पंचायतों का गठन है, कार्यपालिका, न्यायपालिका का पृथन है। और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये कथन केटी शाह का है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी गई है। उसके बाद हम मूल कर्तव्य के बारे में बात करते हैं, तो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य भी हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हमें अगर अधिकार भी है तो हमारा कुछ कर्तव्य भी तो होना चाहिए हमारे देश के लिए। तो हमारा कुछ कर्तव्य भी है जिसके बारे में मैं कल बताऊँगी। और ये पॉलिटी पढ़ लिया था मैंने, उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगी थी। तो मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरा कर लिया है, जो कि बीपीएससी का जो पूर्वावलोकन घटना चक्र है उससे मैं करती हूँ। उसके बाद मैं पॉलिटी का भी करने बैठ गई थी। तो जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो ना, उसके बाद वन लाइनर भी पढ़ लेते हो, तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। उसके बाद वो घटना चक्र वाली भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ मैं, तो मेरा एकदम सब कुछ सामने क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये सारी चीज़ें हो जाती है।